हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, हो सकता है आप इनके साथ सिचुएशनशिप में हो या फिर कनेक्शन में हो, करंट रिलेशनशिप है आपका, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन हो गया हो एक्स हो आपके। तो जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी हम फीलिंग्स देखने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे ये रेजोनेट जरूर करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। एंड यस, यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड यस, जबरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा, ब्रॉड माइंडेड होके सुनना है आपको, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनका नाम आप 3 बार ले लीजिए। आप जोर से भी ले सकते हैं, मन में भी ले सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। थिंक अबाउट देम, सोचिए उनके बारे में। ओके, इमेजिन कीजिए, सोचिए। एज जितना आप सोचेंगे ना उनके बारे में, उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, सो आई होप कि आपने नाम ले लिया होगा अब तक। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, 6 ऑफ कप्स, डेविल, ओके, 10 ऑफ हैंड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मैं पहले राशियां बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो ऑल 4 साइंस यहाँ पे प्रेजेंट है गाइस। सबसे पहले तो मैं जो देख पा रही हूँ, ये जो भी पर्सन है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं ये। हो सकता है आप दोनों ने बहुत अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए हैं साथ में, तो उन मोमेंट्स को याद करके ना ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इस मोमेंट पे इनको जो है आपसे बात करना है, आपसे ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं, पुरानी यादों को ताजा करना चाह रहे हैं फिर से। बट कुछ तो ऑब्स्टेकल्स हैं आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये आपके टुवर्ड्स फिलहाल आ नहीं पा रहे हैं। आना चाह रहे हैं बट आ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इनकी खुद की ओवर थिंकिंग हो कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, या फिर चीजें और ना बिगड़ जाए, ठीक है? कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है? एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं ये। हो सकता है टावर मोमेंट आया हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में हो, या फिर सेपरेशन हो चुका है आप दोनों का, ठीक है?
तो जो भी है, ये जो पर्सन है ना, ये अभी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। इनको बहुत एक ऑब्जेशन टाइप का फील हो रहा है। ये हो सकता है बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है। यस, ये आपके साथ ना ये इंटीमेट होना चाहते हैं। अगर आप दोनों पहले हुए हो इंटीमेट तो उस मोमेंट को याद कर रहे हैं और उसको अगेन रिक्रिएट करना चाहते हैं। और अगर कभी नहीं हुए हो तो यस, दे वांट टू गेट इंटीमेट, एज बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, मिस कर रहे हैं बहुत। मतलब अ, इनका जो है ना, आई थिंक ये एक तरीका है कि इसके थ्रू ये आपको अपना प्यार हो सकता है दिखाना चाहे। सो यस, सबका अलग अलग तरीका होता है, तो हो सकता है इनका ये वे ऑफ शो करना हो। ओके, मेंटली ये बहुत ज्यादा ना फिलहाल स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत एक बर्डन सा फील हो रहा है इनको। हो सकता है कि यस, करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एज इनका पूरा ध्यान जो है ना इधर ही है। अगर अपना माइंड डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो एक तो हो सकता है वर्क प्रेशर बहुत है, और ये एक टेंशन इनको अलग हो रही है कि इधर पता नहीं आपके साथ कुछ होगा, कुछ नहीं हो पाएगा आगे तो क्या करेंगे। आपको खोना भी नहीं चाहते, आपसे प्यार भी करते हैं, ऑब्सेशन भी फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं बहुत। तो सब कुछ एक साथ ना इनके लिए बहुत मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, तो एक बर्डन सा फील हो रहा है, और शेयर भी नहीं कर रहे हैं किसी से ये। द थिंग इज कि ये किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई नहीं है जिसके साथ शेयर कर सके, या फिर अगर है भी तो नहीं चाहते हैं शेयर करना, क्योंकि इनको लग रहा है हो सकता है कोई मजाक उड़ाए इनका, तो ना समझे इनकी फीलिंग्स, दैट्स वाई ये शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। इनको ना स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ, कंप्लीशन चाहिए आपके साथ। इनको ये दूरियां अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनको नहीं अच्छा लग रहा, जो ये आपसे दूर है ना, इनको नहीं अच्छा लग रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्लैरिटी नहीं थी इतनी आप दोनों के रिलेशनशिप में, इनको इनको इतनी क्लैरिटी नहीं थी हो सकता है आपको लेके, तो वो मेंटल क्लैरिटी जो है ना इनको मिली है, वो क्लैरिटी इनको मिली है। और ये जो है ना आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, बट अभी नहीं आ पाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एज फिलहाल पेजेस की एनर्जी है। एज अगर ये अभी आते भी है ना तो आएंगे एंड निकल जाएंगे, परमानेंटली नहीं आएंगे, क्योंकि ये हील्ड नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनका, तभी परमानेंटली ये आपके टुवर्ड्स आ पाएंगे। एंड आई थिंक इनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना अब शुरू हो चुका है, ये जस्ट शुरुआत है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए इनका, देन ये आएंगे आपके टुवर्ड्स, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने किसी तरीके की चीटिंग की थी आपके साथ, कुछ बातें छुपाई थी, थर्ड पार्टी लेके आए थे, सीक्रेट रखा था कुछ, ऐसा हो सकता है। तो इनको रियलाइजेशन है अपनी गलती का, और ये माफी मांगने को भी रेडी है, बट फिलहाल थोड़ा सा इनर वर्क की जरूरत है इनको। इनर वर्क करेंगे, थोड़ा मन शांत होगा, हील्ड होंगे, चक्रास बैलेंस में आएंगे इनके, तब जाकर जो है ना, एज जो मैंने आपको बोला पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देन जो है ये आपके पास आ सक मतलब आएंगे। और वही सही होगा, ट्रस्ट मी, वही सही होगा आप दोनों के रिश्ते के लिए। वरना अगर ये सपोज आप अभी चले जाते हो, यस हो सकता है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बट देन अगर सेम चीजें रिपीट हुई तो ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए, आप मत जाइए, ठीक है। और इवन अगर ये भी आता है ना अभी, तो आप कुछ मतलब बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कर लीजिएगा। और इतना जो है आपको मतलब ओवरवेल्म होके बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा दिखाओगे ना कि बहुत डेस्परेट हो रहे थे इनसे बात करने के लिए, बहुत मिस कर रहे थे, तो हो सकता है कि इनका मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो रुक जाए, और उसमें और टाइम लगे, क्योंकि अभी ये पेजेस की एनर्जी में है, अभी जस्ट रियलाइजेशन शुरू हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू हुआ है, ठीक है। तो अगर आएंगे भी ना तो बहुत शैलो कुछ ऑफर ऑफर करेंगे आपको, शैलो सा कुछ, और आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है, शैलो चीजें आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है, ठीक है। आप टाइम दीजिए, और ये भी टाइम ले रहे हैं। वो नॉर्मली बातचीत हो सकता है ये करे आपसे, तो आप भी नॉर्मली बातचीत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप ओवर एक्साइटमेंट में आके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आपने शो कर दिया,
फिर जो है ना चीजें उल्टी पड़ जाएंगी। ठीक है, जो रियलाइजेशन हो रहा है ना इनको, वो नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप तो हमेशा अवेलेबल हो, जब भी आएंगे आप एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि इनकी फीलिंग्स जेन्युइन नहीं है, या जो ये रियलाइज कर रहे हैं ये जेन्युइन नहीं है, या फेक करेंगे, कुछ नहीं, बट होने तो दीजिए वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा। ठीक है, वो होना बहुत जरूरी है। यस, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जब अवेलेबल कर देते हो ना खुद को किसी के लिए इमोशनली, तो कहीं ना कहीं कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे वो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। और जब आपके साथ ये चीज एक बार हो चुकी है, देन आपको ये चीज रिपीट नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी वैल्यू जो है ना वो खुद रखनी होगी। ठीक है, तो लेट देम कम टूवर्ड्स यू, अपोलोजाइज करने दीजिए और ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए। आफ्टर दैट आप दोनों का रिश्ता जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन खड़ा होगा आप दोनों के रिश्ते का। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यस। हम्म। एक काम करते हैं, आपके लिए ना गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है ना आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। कुछ मंथ्स में ये पर्सन जो है आपको जो है आएंगे, अपोलोजाइज करेंगे, सब कुछ अपने दिल की बात जो है खुल के बताएंगे। और आपको भी ये बोलेंगे कि आपके मन में जो भी है आप बोलो, आप जो भी चाहते हो आप खुल के बोलो, ये काम करने को रेडी है जैसा आप चाहते हो, इन वर्क वैसे करने के लिए, वैसे ही बनने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। बट कुछ मंथ्स आपको वेट करना होगा। ठीक है, इफ यू आर रेडी टू वेट, देन ग्रेट। ठीक है, तो अगर आप रेडी हैं वेट करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। बट इफ यू वांट टू मूव ऑन, देन दैट्स कंप्लीटली अपॉन यू। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। बट यस, आप ऐसा अगर सोच रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, एक हफ्ते में हो जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम। कुछ मंथ्स तो लगेंगे। बिग हैप्पी चेंजेस, सी, तो बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। पेशेंस रखना होगा गाइस। ओके, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। ऐसा ना नहीं होना चाहिए कि ये आने वाला है तो आप इनका वेट कर रहे हैं बैठ के, कब आएंगे कब आएंगे, नहीं, ऐसा करोगे तो चीजें और डिले हो जाएंगी। ठीक है, आज ट्रांसफॉर्मेशन फिर रुक जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पसंद कि आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी के लिए ऐसे वेट किए जा रहे हो, अपने ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अपना कोई रूटीन ही नहीं फॉलो कर रहे। तो फिर यूनिवर्स जो है ना उस चीज को और डिले कर देता है। ठीक है, सिखाने के लिए आपको, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, तो आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत है। जब भी आया, अभी अगर आते हैं ना, तो जैसे कि मैंने बोला बहुत शैलो कुछ ये लेकर आएंगे आपके टूवर्ड्स, शैलो ऑफर, तो आपको मान नहीं लेना है। इन्फॉर्मेशन और निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्या चाहते हैं, किस लिए जो है आए हैं। ओके, वेट। हाँ, नो। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो आंसर इज नो। ओके, ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप हेल्प मांग सकते हैं, सपोज आपको बहुत एनजाइटी फील होती है, बहुत रेस्टलेस फील करते हैं आप, तो आप जो है ना किसी से शेयर कीजिए ये चीजें, क्योंकि है आपके चारों तरफ लोग, कुछ कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको जो है वो आपका माइंड डाइवर्ट कर सकता है। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर आप
जिस भी फॉर्म ऑफ एनर्जी पे मानता है वहां जाइए, उनके सामने बैठिए और उनसे अपनी सारे मन की बात कह दीजिए। ठीक है, श्री कृष्ण को अगर आप मानते हैं तो उनसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता जिनके सामने आप अपना सब कुछ जो है ना शेयर करें। ठीक है, सब कुछ आप शेयर कीजिए, देखिएगा आपको बहुत लाइट फील होगा और बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। डेली कर सकते हैं आप ये। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज देयर समथिंग बेटर। सी, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, अच्छा सब कुछ खत्म हो चुका है, तो नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। सब कुछ सही हो जाएगा और सब कुछ सही होना शुरू हो चुका है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको होप नहीं हारनी है। ठीक है, यस, एज मैं देख पा रही हूँ आप बहुत टेंस्ड हो, बट आपको ये टेंशन में नहीं रहना है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है, बस आप अपने ऊपर फोकस कीजिए एंड पेशेंस के साथ रहिए। ठीक है, खुश रहिए। आप जितना खुश रहेंगे ना, चीजें उतनी अम, सही से और उतनी जल्दी होगी। ठीक है, यस। कुछ मंथ्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं, अक्टूबर एंड मई, जून, दिसंबर। यस, और कुछ डेट्स जो मुझे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं, 6, 16, 26, 10 एंड 4, 14, 24, 2, 12, 22, 9, 19, 29। यस, एंड 1 ऑल्सो। ये कुछ डेट्स हैं, हो सकता है इनके बर्थ डेट हो। ओके, यस, लेट अस देख लेते हैं। ओके, तो RMWDAX। तो यस, ये आपके एक्स हो सकते हैं। एज आई सेड, आपके एक्स हाँ होने के हाई चांसेस हैं। आपका ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। एन, तो RMWDAXN, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ आपसे। 1111 जरूर लिखिएगा क्लेम करने के लिए रीडिंग को। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।